अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ। तो आज है बुध, सभी को बुध का जो दिन है वो बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को। और जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ जो हैं वो कनाडा में और अमेरिका वगैरह में जो है सर्दियाँ जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में सर्दी का आने का अभी तक नामो निशान नहीं है। और इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं है और बिल्कुल हब्स की तरह जो है मौसम हो रहा है। तो आप लोगों से इल्तिमास है, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो पाकिस्तान के वेदर के लिए, कराची के वेदर के लिए स्पेशली दुआ करें कि कराची का जो वेदर है वो अच्छा हो जाए और हवाएं चलने लगें और बारिशें हो जाएं, ऐसा मौसम हो जाए। तो बात कर लेते हैं आज की स्टोरी की। तो आज मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ धुंध। तो फॉग जिसे कहते हैं इंग्लिश में फॉग, तो धुंध के बारे में मैंने लिखा है। तो चलिए कुछ भी बोलने से पहले स्टार्ट करते हैं। असद को सर्दियाँ बहुत पसंद थी और वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था, अच्छे अच्छे कपड़े बनाता था, जैकेट्स बनाता था और खूब विज़िट करता था नॉर्दर्न एरियाज़ का। तो अभी दिसंबर की आमद थी और असद को जो है नॉर्दर्न एरिया में जाने का जो इत्तेफाक हुआ। और उसको वो जो है बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह बनाता था, खुद जो है डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो है वो बनाता था और उसकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हिट जाती थी। तो अभी भी वो जो है डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही नॉर्दर्न एरियाज़ में आया था। वो कालाम का जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं उधर वो घूम रहा था और उसका जो प्लान था वो सुबह जंगलात की सैर का था। तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलके सुबह 6 बजे जाने का जो है वो प्लान बनाया कि सुबह 6 बजे जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ की जो है सैर को निकलेगा। और वहाँ पे जो है कालाम वगैरह में काफ़ी ज़्यादा स्नो वगैरह हो रही थी और वो स्नो में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ऐसा वेदर उसको बहुत पसंद था और वो मूवीज़ वगैरह अपनी कैप्चर कर रहा था, वीडियो वगैरह कैप्चर कर रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। तो सुबह 6 बजे वो जो है हफ्ते की सुबह वो 6 बजे निकले और एंजॉय कर रहे थे साथ साथ। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था सुबह के वक्त और वो जो है ड्राइव कर रहा था, उसका दोस्त जो है ड्राइव कर रहा था और वो फ्रंट सीट पे बैठ के मुख्तलिफ़ जगहों की अक्सबंदी कर रहा था। तो अभी वो इसी तरीके से वीडियो वगैरह बना रहे थे, आगे जाते जा रहे थे कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्यारे फूल वगैरह नज़र आए उसको। तो उसने बोला कि यहाँ पर रुक जाओ, ये फूलों की जो ये फूल मैंने कभी नहीं देखे ज़िंदगी में, तो मैं इस फूलों की जो पिक्चर्स वगैरह ले लूँ। तो वो पिक्चर्स वगैरह ले रहा था फूलों की और देखते देखते जो है फॉग आना शुरू हो गई, हर तरफ जो है वो हल्की हल्की फॉग स्टार्ट हो गई। तो उसके दोस्त ने बोला यार फॉग स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा ना हो कि धुंध बढ़ जाए तो हम लोग घर की तरफ चलते हैं। उसने कहा थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे थोड़ी सी अक्सबंदी और करनी है, फिर हम घर की तरफ चलते हैं। तो अभी वो जो है आगे की तरफ फिर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में फॉग जो है हद से ज़्यादा जो हो गई, आग को कुछ आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाई बीम जो लाइट्स हैं वो ओपन कर ली, लेकिन फिर भी जो है उनको कुछ ज़्यादा आगे का सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो अभी वो जा ही रहे थे आगे की तरफ कि कोई चीज़ अचानक से उसकी गाड़ी से टकराई धड़ करके। उसने कहा गाड़ी रोको गाड़ी रोको। हालांकि स्पीड बहुत स्लो थी, ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं थी, लेकिन कोई चीज़ ऐसे लगा उनकी गाड़ी से आकर टकराई। जब वो उतर के देखने लगे तो एक हिरन का जो बच्चा था वो गाड़ी से टकरा के गिरा हुआ था और इसकी टांग जो है वो लग रहा था टूट चुकी थी। अभी वो गाड़ी से उतर के उसको देख ही रहे थे और उसने फर्स्ट एड बॉक्स जो है गाड़ी से निकाला और इसकी मरहम पट्टी जो करना शुरू कर दी। उसकी माँ जो है हिरन की बच्चे की माँ जो है दूर खड़ी हुई सारा मंजर देख रही थी। उसने जो है उसके गत्ता लगा के और क्रैप बैंडेज जो है उसके चारों तरफ बांध दी और थोड़ी देर में वो बच्चा फुदक फुदक के जो है अपनी माँ की तरफ भागा और दोनों जो है आँखों से ओझल हो गए। तो फिर वो जो है और आगे की जानिब जो है बढ़ने लगा।
آگے جاتے جا رہے تھے اور دھند جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی. اس کو یہ موسم جو تھے بہت پسند تھے سردی کے اور دھند وغیرہ کے, اور وہ انجوائے کر رہا تھا اس موسم کو. آگے جا کر جو ہے ان کو اس دھن میں اس نے کافی زیادہ عکس بندی کری اور بہت زبردست پکچر جو آ رہی تھی دھن کے اندر. اور دھن ایسی تھی کہ ایسا لگا تھا بادل جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں. تو وہ بہت زیادہ عکس بندی کر رہا تھا, اور اس نے جو اس ہرن کے بچے کی جو ہے ویڈیو وغیرہ بنا لی تھی, اور اس کی ماں کی ویڈیو وغیرہ بنا لی تھی, اور بچے کی عکس بندی کر کے, اور انہوں نے اس بچے کو جب چھوڑا تھا تو وہ پھدکتا ہوا جب جا رہا تھا تو اس کی بھی ساری جو عکس بندی ہے وہ کر دی گئی تھی. اس کی مدد کر کے, ہرن کے بچے کی مدد کر کے اتنی دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ بتا نہیں سکتا. اور اس طریقے سے اس نے جو ہرن کے بچے کی جو مدد کری اس سے اس کو دلی سکون ملا. اور پھر اس نے جو پکچرز کیپچر کری تھیں وہ بھی اتنی زبردست آئی تھیں, اور اب وہ جو ہے واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے, اور ان دونوں کو اتنا دلی سکون مل رہا تھا کسی کی مدد کر کے, ہرن کے بچے کی مدد کر کے. اور ہرن کی آنکھوں میں جو اس نے خوشی دیکھی تھی اپنے بچے کو واپس پا کر, جو خوشی دیکھی تھی, تو وہ بہت خوشی اس کے آنکھوں سے جو اس نے آنکھوں میں دیکھی تھی وہ اس نے کیپچر کر لی تھی. اور وہ کیپچر کر کے جو ہے اس نے اپنی فیس بک پہ جو ہے وہ اسٹیٹس پہ اور فیس بک پہ لگا دی تھی, اور سبھی پہ بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے, ویوز آئے تھے. اور اب وہ واپس جا رہے تھے. اور آپ کو بھی اگر اس طرح کی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہو تو فوگ میں اسپیشلی آپ جو گاڑی کو احتیاط سے چلائیں اور فاصلہ رکھیں, ایک دوسرے کی گاڑی سے زیادہ فاصلہ رکھیں, کیونکہ اس میں جو ہے نظر نہیں آتا زیادہ صحیح کلیئرلی, تو گاڑی ٹکرا سکتی ہے اور کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. تو آپ کا جو فرض ہے دوسروں کی جان بچانے کا, ہم سب کا فرض ہے ایز اے ہیومن, ہم سب کا فرض ہے کہ ہر کسی کی جان کو بچایا جائے, امپورٹنس دی جائے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. تو سبھی کو یہ چاہیے کہ ہر وقت ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر برے وقت سے بچائے. میری کہانی اچھی لگی ہو لائک کریں, تھمز اپ دیں. میں کینیڈین گرل چلتی ہوں اسی دعا کے ساتھ, جہاں رہیں خوش رہیں, اپنی اپنی زندگی میں انجوائے کریں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ, اور جتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کریں. اور صدقہ جو ہے 100 بیماریوں سے 100 چیزوں سے آپ کو جو ہے وہ دور رکھتا ہے. تو میں جو ہوں اسی کہانی کے اختتام کے ساتھ کہ آپ کو اگر کہانی اچھی لگی ہو لائک کریں, تھمس اپ کریں. میں بہت دنوں کے بعد آئی ہوں کیونکہ میری کوئی طبیعت صحیح نہیں تھی, اس وجہ سے جو میں آن لائن نہیں آ رہی تھی. آپ لوگ سب میرے لیے اسپیشلی جتنے میرے سبسکرائبر ہیں, جتنے لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں گے, سب میرے لیے اسپیشلی ہیلتھ کے لیے دعا کریے گا, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملوں گی ایک نئی اسٹوری نئی کہانی کے ساتھ. جب تک مجھے کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, فی امان اللہ.